नमस्कार आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाएं में पुनः स्वागत है। पहेलियां सुलझाना किसे अच्छा नहीं लगता। अगर आपको भी पहेलियां सुलझाना अच्छा लगता है तो आपको भी यह कहानी बहुत अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आज मैं आपसे जो कहानी शेयर करने जा रहा हूं वह है अनोखी पहेली। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ओम प्रकाश नाम का एक व्यक्ति धनी जमींदार था। वह तेनालीराम का पक्का मित्र भी था। वह उमत्तुर नाम के गांव में रहता था। वह कुछ ही दिनों का मेहमान था। उसके 3 बेटे थे। एक दिन उसने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे मरने के बाद मेरे पलंग के नीचे से जमीन खोदकर देखना। तीनों पुत्रों ने ओम प्रकाश के मृत्यु के बाद ऐसा ही किया। उन्होंने पलंग के नीचे खुदाई करनी शुरू कर दी। खुदाई के दौरान उन्हें जमीन में दबे हुए 3 कटोरे मिले जो एक के ऊपर एक करके रखे हुए थे। पहले कटोरे में मिट्टी भरी हुई थी, दूसरे में सूखा हुआ गाय का गोबर था और तीसरे में तिनके रखी हुई थी। तीनों कटोरे के नीचे उन्हें 10 सोने की मुद्राएं भी रखी हुई मिली, जिन्हें बराह सिक्के कहा जाता था। तीनों पुत्रों ने उन्हें ध्यान से देखा और अपना दिमाग लगाया, लेकिन उनके समझ में कुछ नहीं आया। एक भाई ने सलाह दी, चलो तेनालीराम चाचा जी के पास चलते हैं। वह समझदार है और बुद्धिमान भी है। वह हमें इन सब का सही मतलब बताएंगे। दूसरे भाइयों ने भी हाँ कर दी और तेनालीराम के पास चले गए। उन्होंने तेलानी से कहा, चाचा जी आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या हमारे पिताजी ने इस बारे में आपसे कभी कोई बात की है? तेनालीराम ने जवाब दिया, नहीं नहीं, तुम्हारे पिताजी ने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की। मैं तुम्हारे पिता को कई सालों से जानता हूं। वह पहले से पहेलियां बुझाने के शौकीन रहे हैं। यह भी एक पहेली है, इसलिए मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। तीनों लड़के उनके पास बैठ गए और तेनालीराम सोचने लगे। तेनालीराम ने उत्तर दिया, मुझे पता चल गया। आओ मैं तुम्हें बताता हूं इस पहेली का क्या हल है। लड़के उत्सुकता से आगे बढ़े और बोले, क्या हल है चाचा जी, जल्दी से बताएं। तेनाली ने जवाब दिया, इन तीनों कटोरों को ध्यान से देखो। तीनों तुम्हारे नाम से ही हैं। सबसे ऊपर वाला कटोरा सबसे बड़ा है, जिसमें की मिट्टी भरी हुई है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पिता के सारे खेत बड़े बेटे के हिस्से में आए हैं। और दूसरा कटोरा जिसमें गाय का सूखा हुआ गोबर भरा है, वह मंझले पुत्र के लिए है। इसका अर्थ है सारे पशु जानवर उसके हिस्से में आए हैं। और तीसरा कटोरा छोटे पुत्र के लिए है, जिसमें तिनके रखे हुए हैं। इन तिनकों को ध्यान से देखो, यह सुनहरे रंग के हैं। इसका अर्थ है कि छोटे पुत्र के हिस्से में सारा सोना आया है। बेटों ने पूछा, लेकिन चाचा जी पहली तो अभी भी पूरी नहीं हुई। यह 10 सोने के सिक्के यह किसके हिस्से में आए हैं? तेनालीराम बोले, अच्छा यह सोने के सिक्के, यह मेरा मेहनताना है। तुम्हारे पिताजी कभी भी कोई चीज मुफ्त में नहीं लेते थे। वह 10 सोने के सिक्के मेरे मेहनताने के लिए छोड़ गए हैं। तीनों पुत्रों को अपने पिता के पहेली का उत्तर मिल चुका था। उन्होंने वह सोने की मुद्राएं तेनालीराम को दिए और वहां से विदा हो गए। तो यह थी आज की छोटी सी कहानी, अनोखी पहेली। आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।